शांति। अभी विशेष जनवरी मास चल रहा है और विशेष जब जनवरी मास आने को होता है और अभी तो चल रहा है, तो विशेष प्यारे ब्रह्मा बाबा की यादें मन में ताज़ा होने लगती हैं। और हम कहें हमारे जीवन में हमने ज्ञान तो 1958 में कलकत्ते से लिया और उस समय तो साकार बाबा मम्मा भी थे। तो आज से 60 साल पहले 62 साल पहले यह ज्ञान नया होने के कारण बाबा को, यज्ञ को, ब्रह्मा कुमारियों को कोई जानता नहीं था। पर जब हम उस समय आए, बाबा के घर में सेंटर पर आना जाना करते थे और उस समय हमें लौकिक माता जी को भी बहुत कड़े बंधन थे। तो उस समय कोई साइंस के साधन, मोबाइल आदि नहीं था, लैंडलाइन फ़ोन होते थे। तो उस समय हम साकार बाबा को बहुत अपनी मन की बातें साकार ब्रह्मा बाबा को लिखकर भेजते थे। मेरे को याद है कि जब कोई परिस्थिति, जब कोई बंधन आते थे कड़े, तो हम हमेशा साकार बाबा को पत्र लिखते थे और बाबा को पत्र सेंटर के थ्रू जाता था, दादियों के साथ ही जाता था। और उस समय पत्र का जवाब कम से कम 15-20 दिन लग जाता था पत्र का जवाब आने में। तो जब बाबा का पत्र लाल अक्षरों में आता था तो मन बहुत गदगद हो जाता था। ऐसे महसूस होता था कि जैसे कि हमारे लिए बाबा का एक ये प्रेम पत्र है। बहुत प्यार से, बहुत दिल से जैसे लगा के रखते थे। और हम अपने जीवन में कहें कि साकार बाबा को हम पत्र में अपने सारे दिन की दिनचर्या, सारे दिन में क्या कर्म करते हैं, कितना समय योग किया, कितने समय पढ़ाई पढ़ी, कितना समय सेंटर में गए, और कोई भी लौकिक घर में ऐसी कोई बात होती तो भी बाबा को पत्र में लिख के भेजते थे। बाबा का पत्र का जवाब, रिस्पांस भी बहुत मीठा आता था। जैसे कहें प्यार भरा पत्र भगवान के लिए हम बच्चों को आता है, तो उस समय हमको याद है कि जैसे कि मन बहुत ही स्नेह में भर जाता था। कई बार तो एक बार की बात मेरे को याद आती है कि एक बार लौकिक बाप का बिजनेस था, फैंसी सामानों का। तो मैं जब छोटी होगी, मैं ऐसा 8-9 साल की होगी, तो बिजनेस का काम, घर में भी माल भर्ती होता था, सप्लाई होती थी। तो मैंने उस सामान से 2 चाबी कड़ा निकाल लिया। उस समय उसकी मूल्य मैं समझती 2-4 रुपया होगी। अब वो मैंने निकाल तो लिया और निकालने के बाद मैं मन ही मन बाबा को कहती हूँ कि बाबा ऐसे तो चोरी करना मना है, अच्छा नहीं है। पर मेरे को ऐसे मन में बाबा के प्रति भावना थी कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या दूँ बाबा को, हम कन्याएं क्या देंगी। पर मेरी अंदर की भावना शुरू से ही बाबा के प्रति बहुत थी, मैं कुछ करूं, यज्ञ में दूं, बाबा को भेजूं। तो मैंने वो 2 कड़ा निकाल के, जो अपनी परदादी जाती थी मधुबन में, तो उनके साथ भेजा। तो
जब बाबा के आगे वो छोटी सी गिफ्ट परदादी लेकर गई तो बाबा ने मेरे को फ्रॉक भेजी और एक लकड़ी की गुल्लक भेजी। बच्चे थे तो जब भी साकार बाबा की कोई भी गिफ्ट आई 2-3 बार 3 बार बाबा ने हमको फ्रॉक भेजी और मैं बड़े प्यार से बड़े स्नेह से बाबा की भेजी हुई फ्रॉक को पहन के बड़ी मनी मन जैसे कहें फूल ही नहीं समाती थी, क्योंकि भगवान की भेजी हुई है। तो इस प्रकार, और वह भी उस समय नहीं पहनते थे जब लौकिक बाप दुकान चले जाते थे, छुट्टी का दिन होता था तो उस दिन पहनते जिससे उनको मालूम नहीं पड़े। इस प्रकार हम युक्ति से चलते थे। तो हमने देखा कि छोटी सी भी चीज़, छोटी सी भी गिफ्ट एक बहुत बड़ा काम करती है। तो बाबा ने, साकार बाबा ने हमको जब एक बार गुल्लक भेजी तो अब उस गुल्लक में मैं क्या डालूं? तो लौकिक बाप जब दुकान जाते थे तो उनके पास जितना भी खुदरा पैसा होता था वो मेरे हाथ में दे के जाते थे, क्योंकि 2 भाइयों के बीच में एक ही थी मैं, बहुत लाड प्यार से रही। तो मुश्किल से मैं 40 पैसा 50 पैसा अपने पास रखती थी और बाकी सारा भंडारी में भर देती थी। जब भंडारी गुल्लक भर जाती थी तो मधुबन में कोई भी दादी दीदी जाती थी तो उनके साथ साकार बाबा को भेजती थी। तो उसके रिटर्न में भी बाबा ने, मेरे को याद है 1968 में हमें एक सूट भेजा गोल्डन कलर का। मेरे को बहुत, मैं समझ से फट गया था, फिर भी मैंने उसको बड़े संभाल के 8-10 साल तक रखा। फिर साड़ी भी पहनने लगी। तो एक बार साकार बाबा ने पत्र लिखा कि बच्ची आखिर ये है कौन जो इतना बाबा को बड़े प्यार से पत्र लिखती है और कुछ ना कुछ भेजती रहती है। तो उस समय मेरी उम्र 13-14 साल की थी। तो मैंने स्कूल ड्रेस में एक फ़ोटो खिंचवा के लौकिक बड़े भाई को बोला कि हमारे स्कूल में फ़ोटो मांगा है और मेरे को फ़ोटो स्कूल में देना है, इसलिए फ़ोटो एक चाहिए। पर मेरे को वो फ़ोटो बाबा साकार को भेजना था। तो जब बाबा साकार को मैंने वो फ़ोटो भेजा तो उस समय भी बाबा साकार ने बड़ा सुंदर पत्र में लाल अक्षरों से बाबा ने लिखा कि बच्ची तो बहुत ही स्नेही है और बाबा का बना बनाए फूल है, क्योंकि लौकिक माता जी का नाम गुलाब था और साकार बाबा ने उनका नाम रखा ज्ञान गुलाब। तो इस प्रकार साकार बाबा से जो कहें मन इच्छित कहें, बहुत प्यार भरी बाबा से पालना ली। जबकि घर में रहते थे, बंधन थे इतने कड़े, क्योंकि लौकिक बाप तो एकदम जैसे विद्रोही हो, क्रोधी हो, इस प्रकार का उनका नेचर था। पर हम उस समय भी देखते थे कि बाबा के पत्रों के द्वारा और टेप में भी कई बार परदादी जब मधुबन आती थी याद प्यार भर के आता था। तो बाबा साकार याद प्यार भेजते थे तो उस समय भी याद प्यार सुनते हुए जैसे कि आत्मा बहुत अत्यंत सुख में खो जाती थी। इस चीज़ का हमने बहुत अनुभव किया। तो हमने देखा कि साकार बाबा की पालना, जो बाबा ने वरदान दिया, अब मेरे को साकार बाबा ने ही वरदान दिया। एक उड़न खटोली का ट्रांस का कहें 1967 में एक बार कलकत्ते में बड़े रूप से प्रदर्शनी लगी थी और साकार बाबा ने कई दादियों को, बड़ी दादियों को, बड़े भाइयों को मधुबन से कलकत्ता भेजा सेवार्थ। तो उस समय भी हम छोटे थे, बहुत भाग भाग के सेवा करते थे। पर उस समय बाबा ने एक पत्र में लिखा कि जो बच्चे जासी पार्टी समझाएंगे बाबा उसको इनाम देगा। तो
तो हमको बहुत मन में उमंग था कि मैं बहुत जासी पार्टी समझाऊं, बाबा मुझे कोई बहुत बड़ी सौगात देगा, कोई गिफ्ट बाबा भेजेंगे। उसी उमंग उत्साह से हमने स्कूल से जाते थे, 4 बजे छुट्टी होती थी और स्कूल से प्रदर्शनी में जाते थे सेवा करने के लिए। 4 से 6 बजे तक सेवा करके 6:30 घर आते थे लौकिक माता जी के साथ। तो प्रदर्शनी में जो सेवा की उसका बाबा को समाचार दिया। तो उस समय साकार बाबा ने 1967 में हमको पत्र में लिखा कि बच्ची उड़ने वाली उड़न खटोली है। पर बाबा साकार का ये वरदान कहें, हमें मालूम नहीं था कि कोई ये भगवान का वरदान है और वो किस प्रकार साकार हुआ। तो इस प्रकार हमने कई बार साकार बाबा का पत्रों के द्वारा, सौगात के द्वारा बहुत अनुभव किए। नज़दीक से टेप द्वारा बाबा की याद प्यार आती थी। तो जैसे उस समय भी बहुत मन अंदर में गदगद होता था, सिरे में भर भी जाता था, इस चीज़ का अनुभव करते थे। तो इसी प्रकार कई बातें हैं जो साकार बाबा की, जो बातें एकदम साकार में प्रैक्टिकल, जब हमारा ट्रांस का पाठ खुला 1977 में, तो उस समय जब साकार का वरदान जब प्रत्यक्ष में हुआ तो मेरे को साकार बाबा की बात याद आई कि बाबा ने किस प्रकार ये वरदान दिया। तब उस समय मेरे को याद है कि जब बाबा 71 में बाबा से, अभिक्त बाबा से मिली, तो बाबा ने भी हमको कहा कि बच्ची तो बाबा का बना बनाया फूल है और बच्ची तो कहीं दुनिया में जाने वाली नहीं है। तो मेरे को अंदर से शुरू से ही साकार बाबा से जैसे बहुत नज़दीकीपन का अनुभव होता था और मेरे को ऐसे अनुभव होता था कि जैसे कि बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत स्नेह देता है और बाबा ही चलाता है। और मेरे को अनुभव आता है कि हम उस समय घर में रहते हुए अनुभव करते थे कि सचमुच में बाबा हमारे साथ है। कभी बाबा भूलता ही नहीं था। इस प्रकार का हम घर में रहते अनुभव हमें बाबा कराता था, क्योंकि जो बाबा की कहीं पत्रों द्वारा जो भाषणा, जो अनुभूति, जो अनुभव बाबा कराते थे जीवन में, जैसे कहीं हमारे जीवन का तो एक बहुत बड़ा कहीं कल्याण साकार बाबा ने किया और बाबा ने उस समय वरदान दिया। तो हम तो कहेंगे कि यह अभिक्ति मास, वरदानी मास हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए विशेष दिन होता है, विशेष महीना होता है। और इस जनवरी मास में साकार बाबा की इतनी यादें हैं, जो पुरानी बातें हैं, वो एक जब से कि इमर्ज हो जाती हैं, दिल में ताज़ा हो जाती हैं। तो इसलिए ये बाबा के अभिक्त होने के बाद मेरे को अभी याद आ रहा है कि उस समय मैंने 10th की परीक्षा दी थी और जैसे जनवरी मास बाबा अभिक्त हुए तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद लौकिक बाप ने बहुत गुस्सा किया, क्योंकि वो तो एकदम एंटी थे। वह उस समय BCom पढ़े हुए थे, तो उन्होंने बहुत फोर्स किया कि नहीं तुमको BA तो करना ही है। पर मैंने अंदर में मन में ठान ली कि मुझे अभी पढ़ना नहीं है। और मन में अंदर से ऐसे होने लगा कि बाबा तो अभी अभिक्त हो गए और बाबा तो चले गए, अब तो विनाश हो जाएगा, अब पढ़ाई पढ़ के क्या करूँगी। तो उस समय लौकिक की तरफ से भी, लौकिक बड़े भाई भी थे, लौकिक बाप भी थे, तो दोनों ने बहुत कुछ कहा। पर हमने मन में संकल्प किया, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अभी दुनिया में जाना नहीं है, दुनिया की पढ़ाई पढ़नी नहीं है।
और हमने पढ़ाई उस समय छोड़ दी, क्योंकि एक ही संकल्प मन में रहा कि बाबा चले गए, अभिक्त हो गए और अब तो विनाश होना ही है। तो इस प्रकार हमने लौकिक पढ़ाई भी छोड़ दी और फिर जैसे कि आस्ते आस्ते बाबा के घर में आते रहे। बंधन तो काफ़ी समय 75-6 तक रहे, पर फिर भी हमने देखा उस समय भी हमें साकार बाबा और अभिक्त बाबा की भी बहुत पालना का एहसास अनुभव हम करते हैं। और अभी भी अनुभव होता है कि जैसे कि बाबा ने, साकार ने जो वरदान दिया, जो शिक्षाएं दी पत्रों द्वारा, जो हमें सुनाया, वो बातें एकदम प्रैक्टिकल सामने प्रत्यक्ष रूप दिखाई देता है। इसलिए जनवरी मास हम ब्राह्मण भाई बहनों के लिए विशेष तपस्या का मास है। इस जनवरी मास में बाबा विशेष हम बच्चों को वरदान देते हैं। मैं तो कहती हूँ कि यदि हम बाबा के बच्चे कोई भी संकल्प करेंगे, कोई भी मन में अपने श्रेष्ठ विचार लाएंगे और बाबा बना हुआ है उस कार्य करने के निमित्त हम बच्चों के, तो इसलिए इस मास में हम बाबा के बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को विशेष अपने अंदर इतनी शक्तियाँ, इतना बल भर लेना है, जो सारा साल हमारे मन में एक बाबा के प्रति बड़ी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना रहे और बाबा की हमें सदैव दुआएं मिलती रहें। तो मेरी तो यही अंदर से प्रेरणा रहती है कि जितना हम योग युक्त रहते हैं, जितना हम शांत रहते हैं, शीतल चलते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं, उतना बाबा की यादों में हम खो जाते हैं और बाबा की स्मृतियाँ हमें स्वतः ही आने लगती हैं। तो इसलिए हम बाबा के बच्चों को इस जनवरी मास में अपने आप को हर प्रकार से मन वचन कर्म से भरपूर और संपन्न बनाना है, क्योंकि आगे चल हम बच्चों को और आत्माओं को भी संपन्न और संपूर्ण भरपूर बनाने का कार्य करना है। ओम शांति।